बाबा जी की प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, परमात्मा ने हमें इंसान का चोला इसलिए बख्शा कि हम भजन सिमरन करके उस परमात्मा की भक्ति करके इस 84 के जेल खाने से मुक्त हो पाएं। लेकिन इस जीवन को जीने के लिए हमें कुछ दुनियावी चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ती है। और इतना तो हर कोई चाहता है कि उसे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज की साखी को अगर आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उस परम परमात्मा ने हमारे लिए किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। जो भी कमी है हमारी तरफ से है और हमारी भक्ति में कमी है। आज की साखी एक देश के राजा और इस देश के गरीब की कहानी पर आधारित है। संगत से मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। संगत जी, बहुत बड़े देश का एक राजा था। वह राजा बहुत ही कम लोगों से हाथ मिलाता था और जिनसे भी वह हाथ मिलाता था वह भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं होते थे। और उस देश के राजा से हाथ मिलाने के बाद तो वह इंसान और ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता था। उसी देश में एक गरीब आदमी भी रहता था और वह हमेशा राजा को बड़े बड़े लोगों से हाथ मिलाते हुए देखता था। उस गरीब आदमी के मन में भी बहुत आता था कि वह भी राजा से हाथ मिलाए। वह आदमी चाहे बहुत गरीब था, पर उस आदमी में थोड़ा सा घमंड और जात पात को लेकर भेदभाव था। वह अधिकतर जब भी राजा को किसी से हाथ मिलाते हुए देखता, तब भी उसके मन में यही होता कि वह भी राजा से हाथ मिलाए। और उसकी यह इच्छा हर रोज़ और ज़्यादा बढ़ती गई। और एक दिन तो उसने अपने मन में ठान ही लिया कि वह राजा से ज़रूर हाथ मिलाएगा। लेकिन अब यह नहीं जानता था कि ऐसा कैसे संभव होगा। बहुत दिनों तक सोचने के बाद वह गरीब आदमी किसी संत के पास पहुंचा। उस गरीब आदमी ने उस संत को अपनी सारी इच्छा बता दी। तब संत जी ने उसे कहा कि इसके लिए तुम्हें अपने घमंड और इस जात पात के भेदभाव को लेकर जो तुम्हारे मन में भावनाएं हैं, उन्हें दूर करके सब्र के साथ काम करना होगा। और अगर तुम ऐसा सच में चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें अपने क्रोध और लालच को भी छोड़ना पड़ेगा। वह गरीब आदमी यह सब बातें मान गया। तब संत ने उसे बताया कि इस देश का जो राजा है उसका एक और महल तैयार हो रहा है। तुम उस महल में जाकर बिना किसी भेदभाव और बिना किसी लालच के वहाँ पूरी ईमानदारी के साथ काम करो। संत जी की यह बात सुनकर, संत जी की यह बात मानकर वह गरीब आदमी महल की तरफ गया और वहाँ जाकर काम करना शुरू कर दिया। हर रोज जब भी उस राज्य का मंत्री सबको मजदूरी देने लगता तो वह गरीब आदमी उनसे कह देता कि अपना ही तो काम है, इसकी क्या मजदूरी लूं। और वह बाकी लोगों से ज़्यादा काम करता और दिन रात लगा रहता। ऐसे ही 6 साल का वक्त बीत गया और महल तैयार हो गया। इस गरीब आदमी ने पूरे दिल और ईमानदारी के साथ महल को तैयार करने में बहुत मेहनत की और महल को और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए महल के आसपास बहुत सुंदर फूलों के पौधे लगा दिए। अब महल इतना सुंदर बन गया था कि जो भी उस तरफ से निकलता उसकी तारीफ किए बिना नहीं जाता था। एक दिन राजा महल देखने आया। महल की सुंदरता ने राजा को भी मोह लिया। तब राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर उससे पूछा कि महल की सजावट का काम किसने किया है। तब मंत्री ने कहा कि वह कोई आपका रिश्तेदार था जिसने यह सारा काम किया है। तब राजा बहुत हैरान हुआ और उसने पूछा कि मेरा रिश्तेदार? इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि वह कोई आपका रिश्तेदार ही होगा, क्योंकि उसने दिन रात इस महल को सजाने में और बनाने में बहुत मेहनत की, दिन रात एक कर दिया और पूरे 6 साल मेहनत के बाद भी एक भी पैसा नहीं लिया। और जब भी मैं उसे पैसा देना चाहता था तब वह यही कहता था कि अपना ही तो काम है, अपने काम की कैसी मजदूरी। राजा गहरी सोच में पड़ गया कि ऐसा कौन होगा जिसने इतनी मेहनत की और मजदूरी भी नहीं ली। तब राजा ने मंत्री से कहा कि उसे बुलाओ। जब उस आदमी को बुलाया गया तो राजा ने खुद खड़े होकर उसका स्वागत किया और उसके आते ही उससे हाथ भी मिलाया। जब राजा ने उससे उसका परिचय जानना चाहा, तब राजा को पता चला कि वह राजा का कोई रिश्तेदार नहीं था और ना ही उसने कोई मजदूरी ली थी। उसने तो यह सारा काम सिर्फ सेवा भाव में किया। यह बात सुनकर राजा और भी ज़्यादा खुश हुआ और उसने उस आदमी से कहा कि मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? आज तुम जो भी बोलोगे मैं तुम्हें वह दे दूंगा।
तब उस आदमी ने कहा कि मुझे जो चाहिए था वह तो मुझे मिल गया। और फिर उस आदमी ने राजा को पूरी बात बता दी। उसकी सारी बात सुनने के बाद राजा ने कहा कि अब तो मुझसे तुम्हारा हाथ मिल चुका है और अब तुम भी किसी बादशाह से कम नहीं हो। जो मेरा है उस हर एक चीज़ पर तुम्हारा भी हक रहेगा। संगत जी, इस कहानी का असल मकसद यही था कि जैसे उस इंसान ने राजा से हाथ मिलाने के लिए अपनी सारी बुरी चीज़ों का त्याग कर दिया और पूरी ईमानदारी के साथ राजा के लिए मेहनत की, इस तरह अगर हम भी पूरी मेहनत से भजन सिमरन करके उस परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाएं, तो वह परमात्मा भी हमारे साथ हाथ मिलाकर हमें अपना ही रूप बना लेगा। अगर हम परमात्मा से हाथ मिला लें तो हमें रूहानियत में तरक्की तो मिलेगी ही, इस 84 के जेल खाने से मुक्ति तो मिलेगी ही, लेकिन जब तक हम जिएंगे तब तक हमारे दुनियावी चीज़ों में भी हमें कभी कोई कमी नहीं आएगी। संगत जी, आप खुद सोचिए कि एक देश का राजा खुश होने पर दूसरे को भी राजा बना सकता है, तो अगर हम अपने मालिक को खुश कर लें तो क्या वह हमारे लिए कोई कमी छोड़ेगा? अपने मुर्शिद को खुश करना ही सच्ची भक्ति है। और एक बार अगर हमारा हाथ उस बादशाह रूपी परमात्मा से मिल गया तो वह हमें भी बादशाह बना देगा। संगत जी, आज की साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।